हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं ना, उनका भी कंप्लीट मैथ्स का सीरीज। केवल एक सब्जेक्ट आपको रखा गया, इसलिए इसका रीजन है ना कि पहले आप मैथ्स तो करो। इस चैनल के थ्रू आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल तो आए भाई कि एक ऐसा भी चैनल है जहां पे कंप्लीट हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दिया जा रहा है। मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कॉमर्स सेक्शन स्पेशली 60 to 70% बच्चे दूर भागते हैं। काफी बच्चों को ना जैसे मैथ्स सुना टॉपिक टेंशन में आ गया, सर मैथ्स में केटी का टेंशन सबसे ज्यादा है। मुझे पता है भाई, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बैफ मैंने कोर्स किया है, तो काफी टाइम से मैं ऑफलाइन कोचिंग भी ले रहा हूं, तो उसमें देखा हूं ज्यादा करके बच्चों को जो टेंशन देने वाला सब्जेक्ट है उसमें से हमारा ये एक सब्जेक्ट बनता है मैथ्स वाला। तो पहले एक सेमेस्टर आपका मैथ्स क्लियर करा दूं, उसके बाद ना आप लोग डिमांड तो करो सर कौन से सब्जेक्ट लेके आओ, कौन से सब्जेक्ट से थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, भाई बोल देना कॉमर्स सेक्शन वाले टेंशन दूर करा दूंगा पहले। बट कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए मैथ्स के थ्रू कि सर मैथ्स अच्छा पढ़ा रहे, मैथ्स की सीरीज अच्छी प्रोवाइड कराई थी, तो हो सकता है ना अदर सब्जेक्ट की सीरीज भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएं। देखो पहले बात करेंगे सर हैशटैग नंबर 2 FY बीकॉम लेवल के जो हमारे बच्चे हैं, पीबीआई, बीएमएस, बीएफएम, मतलब सिंपल वे में बोलूं तो बैफ को छोड़ दो, बाकी जो बच गए रिमेनिंग सही बचेंगे। और मोस्ट ऑफ जिसमें से 50% बच्चे तो हमारे बीकॉम वाले होंगे, 50 क्या मैं 60 बोलता हूं, बाकी रिमेनिंग होंगे बीबीआई भी लिए होंगे, बीएमएस भी लिए होंगे बच्चे, बीएफएम वाले भी लिए होंगे। सबका ये कॉमन सा टॉपिक है सर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। बीकॉम की बात करूं मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 15 का टॉपिक है। एंड बाकी जो भी हमारे रिमेनिंग बचेंगे बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वालों का आप लोग का 7 अदरवाइज 8 नहीं तो सीधा डायरेक्टली 15 का बेनिफिट करा के दे देगा। ये टॉपिक काफी बच्चे टेंशन में रहते भाई, कैलकुलेशन मतलब सिंपल सा है, मुझे पता है कैलकुलेशन थोड़ा सा है, बट जब आपको कैलसी अलाउड है और साथ में इतने अच्छे से टीचर सर मिल गए सामने आपको पढ़ाने के लिए ना, हर एक टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़ना है भाई, तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। आप ये देखो सर कि 15 में से 15 मिल जाएगा जब टॉपिक आपका ये कंप्लीट करा दूंगा, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा सर कैसे भी सामान्य दो, किसी भी टाइप का सामान्य दो कंप्लीट करा के ले लूंगा। इसीलिए ना हैशटैग 2 में ना सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आया हूं। सबका सिलेबस में बोलता हूं भाई, आप बीकॉम के बच्चे हो तो 100% गारंटी में लिख देता हूं पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन बनेगा। तो मतलब सर आज का जो टॉपिक है ये यहाँ पे लिख भी दूं, आपने ऑलरेडी बता दिया हमारा टॉपिक है सर स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करोगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का ना, इसके अंदर सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो मेरा सजेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए इसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स लेके आऊंगा, मतलब हैशटैग 2। लेकिन ध्यान रखना कोई बच्चा बोर होके भागेगा नहीं भाई, ये टाइप अलग है जो आज के लेक्चर्स में आप देखोगे, और कल के लेक्चर्स में जो देखोगे ना, ये मत सोचना सर जब स्टैंडर्ड डेविएशन ही करा रहे मुझे समझा मैं छोड़ रहा हूं कॉन्सेप्ट, तो याद रखना कल वाला सब डिफरेंट रहेगा। इसीलिए बोलता हूं हर एक लेक्चर, हर एक हैशटैग देखा करो, बेस्ट स्कोर करना है तो सीधा सर टॉपिक पे आ जाओ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलता हूं सर कि आपका क्या दिया, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या इसमें, बिल्कुल नहीं। जैसे आपको बताया था ना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्वेश्चंस बनते, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनता है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लो आप लोग। क्वेश्चन रीड करते हो, यहाँ पे ऐड करा देता हूं। क्वेश्चन में क्लियर बोला सर फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर है, क्लियर सर। तो आपको करना क्या रहता है ना, मैंने बोला जो आपको क्वेश्चन दिया है मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। 2 क्वेश्चन इस टाइप के इनफ हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को। क्वेश्चन मैंने बोला जो आपको इस तरीके से दिख रहा है ना भाई, टी फॉर्म में दिख रहा है, मतलब सिंपल सा बोलूं तो भाई लेटा हुआ दिख रहा है ना, उसको ऐसा जगाने का भाई, कैसे ऐसे जगाने का, मींस वर्टिकल फॉर्म में लेने का। कॉमर्स की वर्डिंग में बोलते हो वर्टिकल फॉर्म में ले लो भाई। क्या दिया क्वेश्चन है, जैसे दिया आप कॉपी पहले कर लो, कॉपी कर लेता हूं मैं सर, जो दिया जैसे दिया है ना कॉपी कर लो। क्लियर है, सेकंड टेबल भी कॉपी कर लेता हूं। नंबर ऑफ पर्संस की बात हो रही है यहां पे,
पहले आप कॉपी करना सीख लो भाई। कॉपी करने तो सबको आना ही चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं भाई, 7 8 से काउंटिंग कर लो। 7 बराबर है सर, बिल्कुल बराबर, यहां तक दिए। कॉपी करो, पहले कॉपी करना सीख लो भाई। 5 10 20 10 5। क्लियर हो गया सर कॉन्सेप्ट? काफी बच्चों को क्लियर है सर। सिंपल सा इतना तो कॉपी तो कर ही सकते हैं। तो चलिए इसी टाइम ना क्वेश्चन 2 भी कॉपी करा देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि दोनों कॉन्सेप्ट ना अच्छे तरीके से इस टाइप वाले फिट हो जाए माइंड में। क्वेश्चन सर कुछ अलग लेवल आएगा क्या, कुछ मतलब डिफरेंट पूछेगा, घुमा के पूछेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में बेटा आप लोग को डायरेक्टली बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा होगा। स्क्रीन पे ऐड करता हूं मैं छोटा सा नीचे में, और जैसे टेबल दिया ना आप कॉपी कर लो आप। चलिए क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेना है आप लोगों को। कॉपी कर लेता हूं सर, 7 से लेके 13। चलिए कॉपी, सेकंड टेबल कॉपी करते हैं। 3 7 15 20 13 8 5। कैलसी आप लोग साथ में लेके बैठना, बस ये काम कर देना। चलिए सर आगे का कॉन्सेप्ट सर कराइए थोड़ा सा क्लियर। काफी हार्ड टॉपिक सब लोग बोलते हैं ये टॉपिक है। मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग को इसका फॉर्मूला याद है क्या? शॉर्ट में लिखता हूं, आगे थोड़ा सा लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला याद है क्या? क्योंकि फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो सबसे बड़ा टेंशन आपका यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को याद होगा भाई। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर होता है सर अपॉन में समीशन एफ आई, या फिर बहुत बच्चे ना इसको एन भी बोलते हैं, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ध्यान से फॉर्मूला समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लोग के लिए कॉमन सा फॉर्मूला लिख दिया, बार बार दो टाइम फॉर्मूला ले लिख रहा हूं। बस आप समझो कि इस क्वेश्चन के लिए भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेकंड के लिए भी यही अप्लाई होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा आपको ये टेबल में सिंपल सा फॉर्मूला रट के बेनिफिट नहीं है भाई। फॉर्मूले के बेस पे टेबल कैसे आप बना रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर बात करते हैं, देखो समीशन एफ एंड एन की बात करेंगे सर। ये तो हमको यहां से मिलेगा, इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, इसी को एन भी बोलते हैं। इसका अगर मैं टोटल कर लूं सर कितना हो रहा है, 10 और 30 40 50, ये तो आपका यहीं से सीधा मिल जाएगा। चलिए सर एक कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है, बट ये सर अगर मैं बात करूं समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए हमको। ध्यान से सुनना है, समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। तो एफ आई मींस सर ध्यान रखना इस टाइप के सम में ना एक्स आई पहला टेबल होता है, एफ आई सेकेंड टेबल होता है। बट ध्यान से सुनो, आपको क्या बोला गया, एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। तो ध्यान से समझो सर, पहले अगला टेबल ना अगर मैं पहले एफ आई एक्स आई बना दूं तो चलेगा क्या? काफी बच्चों को डाउट कि सर एफ आई एक्स आई क्यों बना रहे हो, यहाँ पे तो स्क्वायर चाहिए। मैंने बोला भाई पहले मैं ये नहीं फाइंड आउट कर रहा हूं, टेबल काफी ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा बच्चों लोग के लिए। पहले मैं एक्स बार फाइंड कर लेता हूं सर। अब काफी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, तो आपको याद होगा सर मीन को ही तो एक्स बार बोलते हैं। फॉर्मूला क्या था सर, समीशन एफ आई एक्स आई ना अपॉन में समीशन एफ आई। क्लियर, यही तो फॉर्मूला था। तो एफ आई तो हमको सर मिला है 50, बट अगर मुझे समीशन एफ आई एक्स आई मिल जाएगा तो एक्स बार इजीली मिल जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट सर, बिल्कुल काफी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा। तो एफ आई एक्स आई मींस मल्टीप्लाई पढ़ लो भाई, टेबल 7 5 हमारा होता है 35। आगे का टेबल पढ़ेंगे, 10 8 80 180 100 55। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका टोटल अगर मैं सर ले लूं, समीशन इसका ले लूं, तो मैं यहां इसको लाइन थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको समझ में, समीशन एफ आई एक्स आई। इसका टोटल कैलसी से आप लोग को लेना है। मेरे पास कैलसी यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं देख के लिख देता हूं सर। आएगा हमारा सर 450 आएगा। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। ये आपका हो गया 450 सर, डिवाइड कर दूंगा आ जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो समझो, अगर मैं ये टेबल की बात कर लूं सर, ये मुझे मिल गया सर 50 मिल गया है। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि
कितना मिला सर 50 मिला, माइनस x बार कितना मिला सर 9, तो इसका क्या करूं, देखो x बार का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कर दो सर। एक लास्ट चीज कॉन्सेप्ट अगर मिल जाए तो टॉपिक हो जाए क्लोज। fi xi का स्क्वायर मींस देखो fi तो आपके पास है बट आपके पास ना xi का स्क्वायर नहीं है। अगर xi का स्क्वायर मिल जाए, ध्यान से समझ लो, xi का स्क्वायर अगर मिल जाए तो लास्ट में निकाल सकता हूं भाई fi xi का स्क्वायर निकाल सकता हूं। चलिए, कुछ बच्चों को शायद नहीं समझा मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन लो, आप लोग समझ लो अच्छे से कॉन्सेप्ट। सर चाहिए हमें समीशन fi xi का स्क्वायर चाहिए, बट हमारे पास सर fi तो है क्वेश्चन से ये, बट xi का स्क्वायर नहीं था। अगर इसका स्क्वायर आ जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टेबल बन जाएगा। तो xi का स्क्वायर निकालना आसान है सर। 7 का स्क्वायर में 7 इंटू 7 करना भाई, स्क्वायर आने चाहिए। 14 है, 8 स्क्वायर में 8 इंटू 8 करना है सर 64। ये काफी 4th 5th 6th क्लास में पढ़ाया जाता है, स्क्वायर याद कराया जाता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर सर 121। आ गया सर, बिल्कुल आ गया xi का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, कैलकुलेट उठा लो, 5 मल्टीप्लाई 49 कर लो सर 245। मैं पहले से ही साइड में लिख के रख लिया ताकि क्या वीडियो बहुत ज्यादा घसीटना ना पड़े, मींस बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक कॉन्सेप्ट है। 10 इंटू 64 किया तो सर 640, और 81 इंटू 20 कर दिया तो सर हमारा जो आंसर आएगा 1620। चलिए नेक्स्ट, 10 मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो ये तो इजी था, 1000 आएगा। 121 मल्टीप्लाई 5 करूंगा सर तो 605 आएगा। अब इसका जब मैं समीशन लूंगा तो क्या मिलेगा सर, समीशन fi xi का स्क्वायर, और यही तो चाहिए, ये चाहिए। तो सर इसका टोटल आप कैलसी पे ले लो, टोटल आएगा सर हमारा 4110 आएगा, 4110 वैल्यू पुटअप कर दो 4110 डिवाइड बाई 50 आप लोग करो, कैलसी उठा लो, डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाय अगर मैं 50 करता हूं तो सर आंसर आ रहा है 82.2 आ रहा है। माइनस 9 का स्क्वायर में 9 मल्टीप्लाई 9 कर दूंगा सर, आ जाएगा हमारा 81 इक्वल टू, कैलसी पे माइनस लो सर 1.2। अब देखो ना कैलसी जो आप लोग यूज कर रहे हो ना, तो साइड में कैलसी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। कैलसी के साइड में ना ऐसा रूट वाला देखो बटन दिख रहा होगा आपको, प्रेस कर दो सर, तो आपका फाइनल आंसर आएगा ना 1.0954। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलसी पे देख लेना प्रॉपर, किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सुन लो, समझ लो, पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला थोड़े से याद होने चाहिए, रटना नहीं है बहुत ज्यादा चीज, ध्यान रखना। फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, समझ लो। जो मैं बोल रहा हूं टेबल नहीं रटो, टेबल कभी रटो मत कि सर ये टेबल बनेगा। आप इसके थ्रू ना टेबल को समझो सर कि टेबल कैसे बनने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि देखो ये तो आपको इजीली मिल जाएगा, समीशन एफ तो आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर मैं इसका टोटल ले लूं भाई तो टोटल सर आ रहा है हमारा 71 आ रहा है। एक चीज तो मिल गया, 71 मिला। अब x बार चाहिए तो सर x बार के लिए पहले तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला सर है हमारा fi xi, मींस मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा ना, यही तो आपका फॉर्मूला है। इसके फॉर्मूले को मैं यहां लिखता हूं। पहले तो आप निकालोगे सर मीन मीन्स होता है सर हमारा x बार, और x बार का फॉर्मूला समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर। fi xi मींस मल्टीप्लाई ले लो, फिर 7 3 जा 27, 56, 135, 200। कैलसी आप लोग यूज करो, कैलसी यहाँ पे नहीं इसलिए मैं मैच करता हूं, कुछ आंसर देख के लिख देता हूं। 96, 65। अब इसका मैं समीशन लूंगा सर, समीशन fi xi, तो समीशन आपका आ रहा है ना 716 आ रहा है। कैलसी साथ में लेके बैठो। अब 716 अपॉन में fi आपका कितना है सर 71। चलिए आप लोग इसको डिवाइड दीजिए तो 10.08 आ रहा है, 10.08। ये आपका क्या आ रहा है सर x बार आ रहा है। ये आपका क्या है x बार, तो x बार मिल गया, ये मिल गया, मींस fi मिल गया। तो fi xi स्क्वायर निकाल सकता हूं क्या? ध्यान से सुन लो, समझ लो। काफी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, fi
एक्सआई स्क्वायर का ना टेबल डायरेक्टली बना देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चे को ना जैसा कॉन्सेप्ट समझता वैसा कर लो, दोनों इजी है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, पहले यहाँ पे मैंने एक्सआई स्क्वायर निकाला, फिर बाद में एफ आई एक्सआई स्क्वायर किया। बट जो बच्चा नहीं निकालना चाहता सर हमको पहले से अलग मेथड आता, कर सकते हो। अब ध्यान से देखो आप लोग क्या बोल रहे हैं, टेबल एक्सआई का स्क्वायर मतलब सिंपल सा बोलो एक्सआई 2 टाइम बोल रहे हैं, तो आप लोग कैलसी उठा लो भाई। क्या करो 7 into 7, सर 7 into 7 क्यों करेंगे, मींस क्योंकि आपको एक्सआई का स्क्वायर चाहिए ना, तो पहला टेबल ही तो एक्सआई होता है, सेकंड टेबल ही तो एफआई होता है सर, इसीलिए इसको 2 टाइम पहले ही कर लिया करो। 7 into 7 into 3 करूंगा, कितना आएगा सर, कैलसी उठाओ बताओ सर 147। जिसको नहीं समझा, जिस बच्चे को नहीं समझा तो आगे यहाँ पे फिर से देखो सर, एक्सआई का स्क्वायर मतलब 2 टाइम, एक्सआई का टेबल ये है ना, तो इसका मतलब इसको 2 टाइम 8 into 8 into 7 कर दूंगा सर, फाइनल आंसर आएगा 448 आ जाएगा। 9 into 9 into 15 कर दूंगा तो सर आएगा आंसर 1215 आएगा। नेक्स्ट बात करूं तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 20 करोगे आप 2000 हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 कर देना है तो कितना आंसर आएगा, मैं आंसर देख के लिख देता हूं 1573 आएगा, 1573 आ जाएगा। सेम इसका मल्टीप्लाई आप लोग लोगे तो आ जाएगा 1573, 1152 आ जाएगा, 1152 आ जाएगा। लास्ट आपका आएगा सर 845। और जब मैं इसका समीशन लूंगा सर, समीशन एफ आई एक्सआई का आपका टोटल कितना आ रहा है सर, तो टोटल आपका आएगा सर 7380। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, क्लियर। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर ले लो, फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है तो इसके आगे मैं यहीं पे लिख देता हूं सर। आपका क्या दिख रहा है सर, एफ आई एक्सआई का स्क्वायर कितना सर 7380 अपॉन में सबमिशन एफ या फिर एन बोल सकते हो आप, क्या आया सर 71 आया, माइनस आया एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना है सर 10.08 आया, इसका स्क्वायर किया। चलिए कैलसी उठाओ बेटा आप लोग, डिवाइड कर दो कितना आएगा सर, कैलसी यहाँ पे नहीं इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं देख के ही आंसर लिखता हूँ सर 103.9437 माइनस कर दूंगा सर 101.6064। अब ये कहां से आया, किसी बच्चों को डाउट होगा तो ध्यान से रखना 10.08 मल्टीप्लाई 10.08 ले लेना, यही आएगा। माइनस कर दूंगा सर, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है सर 2.3373। लास्ट में जब आपका फाइनल आंसर आने के बाद स्क्वायर रूट आपको प्रेस कर देना है बटन, स्क्वायर रूट वाली 1.5288 नीचे लिखते जाना कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं इसलिए मैं वहां पे लिख रहा हूं साइड में ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे। चलिए किसी बच्चे को ना इस 2 टाइप, यहां से भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे। किसी बच्चे को ना ये वाला टाइप अगर समझ में नहीं आया होगा सर, इस टाइप के सब मुझे समझ में नहीं आए, तो जितना बच्चों का कमेंट आया रहेगा कि सर इस टाइप पे ना और वीडियो लेके आइए, या फिर हमें डाउट है तो उसके ऊपर ना और वीडियो लेके आ जाऊंगा। इस टाइप वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन के, स्टैंडर्ड डेविएशन की अभी और लेक्चर्स तो आएगी बट इसके आगे का कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, मींस जिसमें क्लास हमारा चलेगा ना, क्लास वाला टॉपिक चल जाएगा। इसी का हैशटैग नंबर 3 इस पर्टिकुलर टॉपिक में किसी बच्चों को डाउट है, बार बार बोला जाता है, कमेंट कर दिया करो, ऐड कर दिया करो। अदरवाइज ना वीडियो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को बस लाइक कर देना भाई, लाइक करना, कितना ज्यादा टाइम तो जाएगा नहीं लाइक करने में, एंड अच्छे से कमेंट ऐड कर दिया करो भाई, ताकि सर को भी इससे क्या मिलेगा, सर को मिलेगा सर मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन सर को जब मिलता है ना तो आप लोग के लिए और मजेदार वीडियो और अच्छे तरीके से वीडियो लाने का ट्राई करता हूं मैं कि जितने इजी तरीके में, जितने इजी मेथड में आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करा पाऊं मैथ्स की, उतना ज्यादा पॉसिबल करता हूं। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को फर्स्ट मैंने बोला लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर दिया करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए कॉमर्स वालों को, जितने भी कॉमर्स के हमारे बच्चे हैं, बीकॉम, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस एंड बीबीआई वाले बच्चे, सबको, बीएफएम वालों कंप्लीट सबको शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे, मैथ्स का तो स्पेशली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले। एंड नेक्स्ट आने वाली जो सेशन होगी, मींस सेमेस्टर होगा, बैच होगा, एफवाई एसवाई टीवाई जो भी होगा ना, उसके साथ में मैथ्स के साथ में कोई भी अकाउंट ऐड कर दिया जाएगा, जिससे मैथ्स की सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, वैसे सिमिलर अदर सब्जेक्ट की भी सीरीज आप लोग को चालू
किया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके हैशटैग नंबर 3 FYBCom का ना सेम टॉपिक